हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 चार्ज फॉर लव के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के द्वारा जो ऑथर है हमें क्या सीख देना चाहता है, क्या हमें सिखलाना चाहता है। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी फर्स्ट, दैट इज़ द वर्ड मीनिंग। साइन फर्स्ट इज़ द साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का मतलब क्या होता है? तख्ती या नाम का तख्ता। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है? विज्ञापन देना। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटेंशन। इंटेंशन का क्या मतलब होता है? इरादा, कि आपने क्या इरादा किया है, आपका क्या निश्चय है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेंशन कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ सेट अबाउट। सेट अबाउट मीन्स चल पड़ना या फिर फैलाना। ठीक है, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं। ठीक है, आप तो दोनों मीनिंग इसे आप लिखने ज़रूर है आपने। नाउ नेक्स्ट इज स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। पसीने को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्वेट कहते हैं। नेक्स्ट इज हैंडफुल। हैंडफुल मीन्स मुट्ठी या अल्पसंख्या। नेक्स्ट इज डिलाइट। डिलाइट मीन्स सुख या आनंद। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मीन्स सरगर्मी या उत्तेजना। होबलिंग मीन्स लंगड़ाना। नेक्स्ट इज वेटरनरिंग। वेटरनरिंग का मतलब क्या होता है? पशु चिकित्सा। नेक्स्ट इज हिप सॉकेट। हिप सॉकेट को इंग्लिश में हम हिप सॉकेट ही कहते हैं। नेक्स्ट हिंदी में नेक्स्ट इज ब्रीज। ब्रीज मीन्स सिकोड़ना या संबंधित होना। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? घुमाया हुआ। ठीक है। 14 इज क्रिपल्ड। क्रिपल्ड मीन्स अपंग या फिर विकलांग। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्थ। वर्थ मीन्स लायक या फिर कीमत। नेक्स्ट इज सेंट। सेंट को हम हिंदी में सेंट ही कहते हैं। अब हम इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में जो स्टोरी के द्वारा हमें ऑथर क्या बताना चाहता है। ठीक है। चार्ज फॉर लव। अ शॉप ओनर हैड सम पपी ही वांटेड टू सेल। एक शॉप ओनर था, एक दुकानदार था, उसके पास कुछ क्या थे? पपीज़ थे, पिल्ले थे, जिन्हें वो क्या करना चाहता था? बेचना चाहता था। इसीलिए उसने एक साइन बोर्ड बनाया, नाम का तख्त बनाया, पेंट किया, जिसमें उसने एडवर्टाइजमेंट में लिखा कि पपीज़ फॉर सेल। उसकी इंटेंशन क्या थी? पपीज़ को बेचने की। ही सेट अबाउट नेलिंग इट इन वॉल। ठीक है, वो ये चाहता था कि जो वॉल पे वो अच्छे से दिखे। द बोर्ड लाइक दिस ऑलवेज हैवी फॉर अट्रैक्टिंग यंग चिल्ड्रन। ऐसे बोर्ड हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। एज ही वॉज ड्राइविंग द लास्ट नील इन टू द पोस्ट। जैसे ही वो अपनी आखिर नील जो कील थी वो उस पोस्ट पे लगाने वाला था, अ बॉय सा द बोर्ड। एक लड़के ने बोर्ड देखा एंड द स्टार्टिंग वॉकिंग टूवर्ड द शॉप। और उसने शॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। ही अप्रोच द ओनर। उसने शॉप ओनर के पास गया और उससे पूछा, हाउ मच आर यू गोइंग टू सेल द पपी फॉर। कि आप कितने रुपीस में ये जो या फिर कितने पैसों में ये जो पिल्ले हैं आप इसे बेचना चाहते हो। द शॉपकीपर लुक डाउन इनटू द आईज ऑफ द लिटिल बॉय। द शॉपकीपर था, उसने छोटे बच्चे की आंखों की तरफ देखते हुए बोला, वेल एज ही वाइप द स्वेट ऑफ द बैक ऑफ हिज नेक। उसने जो अपनी गर्दन के पीछे वाला जो पसीना था उसे साफ करते हुए बोला, दीज पपीज कम फ्रॉम अ फाइन पेरेंट्स। ये बच्चे ये जो पिल्ले हैं ये बहुत ही अच्छे माँ बापों से आए हैं। एंड कॉस्ट अ गुड डील ऑफ मनी। और इनका क्या मूल्य? बहुत ही अच्छा है। ठीक है। सो आई विल चार्ज एनीवेयर फ्रॉम $30 to $50 फॉर ईच पपी। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि क्या कर रहा हूँ, जो भी पपीज़ हैं वो या तो $30 में बेचूँगा या तो $50 में बेचूँगा। द बॉय ड्रॉप्ड हिज हैंड फॉर अ मोमेंट। लड़के ने अपना जो सर था थोड़े टाइम के लिए नीचे झुकाया। ठीक है, कुछ समय के लिए। देन रीचिंग डीप इनटू हिज पॉकेट। उसने अपना हाथ अपनी पॉकेट के अंदर की तरफ रखा, कि अंदर की तरफ बहुत
क्या किया उसने, घुमाया। ही पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और उसने अपनी पॉकेट से कुछ छुट्टे निकाले। एंड हेल्ड इट अप टू द शॉप ओनर, और उन छुट्टों को किसे दे दिया, शॉप ओनर, दुकानदार को दे दिया। देन उसने कहा, आई हैव $2.37 कि मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं। इज़ इट इनफ टू टेक अ लुक, क्या ये पैसे इनफ है इन कुत्तों को देखने के लिए। देन द शॉप ओनर सैड, श्योर, बिल्कुल सही, शो करने का ज़रूर। एंड देन उसने क्या किया, इसके साथ ही उसने अपनी सीटी बजाई। हियर डोली ही कॉल्ड, और उसने डोली का नाम पुकारा। आउट फ्रॉम अ डॉग हाउस से डाउन द रैम्प डाउन, जो डोली है वो अपने साथ छोटे 4 जो पिल्ले थे बॉल ऑफ फोर्स को अपने साथ लेके, बॉल ऑफ फोर्स मीन्स यहाँ पे हम डॉगीज़ की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। द लिटिल बॉय प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द चेन लाइक फेंस, छोटे बच्चे ने अपना जो मुंह था कहाँ पे, किसकी तरफ आगे बढ़ाया, जो फेंस लगी हुई थी, जो बाड़ बनी हुई थी, जो चेन की बड़ी बात थी, उसकी तरफ उसने अपना मुंह प्रेस किया। हिज आई डांस विद डिलाइट, उसकी आंखें खुशी से क्या कर रही थी, नाच रही थी। एज द डॉग मेड देयर वे टू द फेंस, जैसे ही जो डॉग थे वो कहाँ पहुँचे, फेंस की तरफ मीन्स बाड़ की तरफ पहुँचे। द लिटिल बॉय नोटिस समथिंग एल्स ट्रेडिंग इनसाइड द डॉग हाउस, छोटे जो बच्चे ने कुछ देखा, मतलब कि उत्तेजना से कहाँ पे देखा, डॉग हाउस के अंदर देखा। स्लोली एक छोटा लिटिल बॉल अपीयर्ड हुआ, उसके सामने आया। देन दिस वन नोटिसेबली स्मॉलर, जो लास्ट में आया था, वो जो छोटा डॉगी था वो क्या था, दूसरे डॉगी के कंपैरिजन क्या था, छोटा था। डाउन द रैम्प इट स्लाइड, ठीक है, उसने रैम्प से स्लाइड ली। देन इन अ ऑकवर्ड मैनर द लिटिल बॉय बिगेन द लिटिल पप बिगेन हॉबलिंग टूवर्ड द अदर, ठीक है। अजीब ढंग से जो छोटा पिल्ला था वो क्या करने लगा, लंगड़ाते हुए दूसरे डॉगीज़ की तरफ भागा। डूइंग इट बेस्ट टू कैच अप, अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उनके साथ मैच हो सके। इमीडिएटली द लिटिल बॉय सिंगल्ड आउट द हॉबलिंग एंड लिम्पिंग पम्पी एंड सैड, व्हाट रॉन्ग विद दिस लिटिल बॉय, ठीक है। उसी के साथ जो छोटा लड़का था उसने इशारा करते हुए उस पपी की तरफ देखा, जो क्या कर रहा था, लंगड़ा रहा था, उसकी तरफ उसने क्या किया, इशारा करते हुए बोला, ठीक है। व्हाट रॉन्ग विद दिस डैट लिटिल डॉग, कि इस डॉग के साथ क्या बुरा हुआ है, क्या हुआ है। देन द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट veterinarians had examined the little puppy and discovered that it didn't have a hip socket. Then शॉपकीपर ने उसे बताया कि पशु चिकित्सक ने उसका अच्छे से परीक्षण किया छोटे पिल्ले का, और उससे बताया कि उसका हिप सॉकेट नहीं है, जिसके कारण वो हमेशा क्या करेगा, लिम्प करेगा। लिम्प मीन्स लंगड़ाएगा। इट विल ऑलवेज बी लैम्प, वो हमेशा लंगड़ा रहेगा। आई वांट दैट वन द लिटिल बॉय said pointing to the lame puppy, जो छोटा जो लड़का था उसने कहा, मतलब कि उस पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे ये डॉग चाहिए। द शॉपकीप ऑनर knelt down at the boy's side and said, जो शॉप ऑनर था वो अपने घुटनों की तरफ बॉय की तरफ बैठ गया और कहा, सन यू वांट दैट पपी, कि बेटा तुम्हें ये पपी चाहिए। इट विल नेवर बी एबल टू रन एंड प्ले विद यू लाइक द अदर डॉग वुड, ये कभी भी तुम्हारे साथ खेल कूद और दौड़ नहीं पाएगा जैसे कि दूसरे कुत्ते दौड़ पाएंगे। सो इफ़ यू रियली वांट हिम, आई विल जस्ट गिव इट टू यू, बट अगर फिर भी तुम इसे चाहते हो मैं तुम्हें इसे दे दूँगा। विद डैट द लिटिल बॉय स्टेप बैक फ्रॉम द फेंस, जो छोटा बच्चा था वो फेंस मीन्स जो बाड़ थी, घेरा था, उससे पीछे को हुआ और रीच डाउन एंड बिगेन रोलिंग अप वन ऑफ हिज लेग शोल्डर,
ट्राउज़र्स। तो वो क्या करता है, अपनी जो ट्राउज़र होते हैं लेग का, ठीक है, वो जो कि ट्राउज़र जो डाला होता है उससे वो क्या करता है, उससे ऊपर की तरफ करने लग जाता है। इन डूइंग सो ही रिवील्ड अ स्टील ब्रेस रनिंग डाउन बोथ साइड ऑफ हिज लेग अटैचिंग इटसेल्फ अ स्पेशली मेड शू। उसे दिखा के वो क्या बतलाना चाह रहा था कि उसके पैरों में भी क्या लगी हुई है, स्टील ब्रेस लगी हुई है, जो कि उसके बहुत पैरों में लगी हुई है, बहुत दोनों पैरों में लगी हुई है, और उसके साथ स्पेशल काइंड ऑफ शूज़ अटैच्ड है। To his surprise, the little boy reached down and rolled up the other leg of his trouser, also to reveal a big twist crippled left leg, spotted by a big मेटल ब्रेस। ठीक है, और उसकी जो सरप्राइज़, टू हिज सरप्राइज़, उसे सरप्राइज़ करने के लिए द लिटिल बॉय ने क्या किया, रीच डाउन किया। ठीक है, वो क्या हुआ, नीचे गया अपने अगेन, ठीक है, अपने पैरों के नीचे गया, और उसने अपने दूसरी लेग का जो ट्राउज़र था उसे ऊपर को किया और रिवील किया कि उसकी लेग्स पे भी एक जो लेफ़्ट लेग है वो भी क्या है, बुरी तरह बैडली ट्विस्टेड है, क्रिपल्ड है। ठीक है, और उस पे एक बिग मेटल ब्रेस से वो क्या है, सपोर्ट की हुई है, उसके सहारे वो क्या कर रही है, चल रही है। लुकिंग अप एट द शॉप ऑनर ही सेड, यस सर, आई माई सेल्फ डू नॉट रन टू वेल एंड द पुअर लिटिल बॉय विल नीड समवन हु विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, शॉप ऑनर की तरफ देखते हुए कहा कि सर, मैं भी दौड़ नहीं सकता अच्छे से, और उस पुअर लिटिल जो पपी है, ठीक है, बेचारे पपी को भी वो ऐसा इंसान चाहिए जो कि उसे अच्छे से समझ सके। With the tear in his eye, the shop owner reached down and picked up the little pup. ठीक है, उसकी आंखों में, किसकी आंखों में आंसू थे, शॉप ऑनर की आंखों में आंसू थे, और वो नीचे को झुका और उसने उस छोटे पप्पी को पकड़ा। होल्डिंग इट केयरफुली ही हैंडेड इट टू द लिटिल बॉय। उसे अच्छे से संभालते हुए उसने जो पपी को किसे दे दिया, छोटे से बच्चे को दे दिया। देन लिटिल बॉय सेड, हाउ मच, ये कितने का है? देन द शॉप ऑनर ने आंसर दिया, नो चार्ज एज आई सेड अर्लियर, कि इसका कोई पैसे ही नहीं है। देयर कैन बी और नो चार्ज फॉर लव, कि पैसे का, कि प्यार का कोई मूल्य नहीं हो सकता। द लिटिल बॉय गॉट क्वाइट अपसेट, जो छोटा बच्चा था वो कुछ नाराज़ हो गया, बहुत नाराज़ हुआ। ही लुक्ड स्ट्रेट इनटू द स्टोर ऑनर आइज एंड पॉइंटेड हिज फिंगर एट हिम एंड सेड, यू आर राइट। ठीक है, उसने, शॉप ओनर थी, उसकी आंखों की तरफ से देखा और उसकी तरफ पॉइंट, अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही हो कि प्यार का कोई मूल्य नहीं होता, बट आई कांट लोअर इट वर्थ बाय टेकिंग इट विदाउट चार्ज एज इट्स इफ़ इट वॉज लेस दैन अदर पपीज़, कि मैं तुमसे इसे नहीं ले सकता, कि बट आई कांट लोअर इट्स वर्थ, कि मैं इसकी वर्थ है, उसकी वर्थ जो उसका मूल्य है उसे कम नहीं कर सकता, कि अगर मैं विदाउट पैसे का उसके लूँगा तो विदाउट पैसे के लेने के कारण जो उसका मूल्य है, उसकी जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दूसरे पपीज़ के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इस कारण, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता उनके जैसे फास्ट। The little dog is worth very bit as much as all the other dogs were. All the other dogs. उसने कहा इस छोटे पपीज़ का भी दूसरे पपीज़ जितना ही मूल्य है। I do not want you to give him to me free of cost. मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दो। I will pay you full price. मैं तुम्हें इसका फुल, जो पूरी कीमत है वो तुम्हें दूंगा। मैं I will give you $2.37 now and 50 cents as a monthly until I have paid in the full. मैं अभी तुम्हें $2.37 अभी दूंगा और 50 सेंट हर मंथ दूंगा जब तक मैं इसके जो मूल्य है उसे पूरा ना कर पाऊँ। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी में ये बताया गया है कि हमें कभी भी किसी के शरीर को देख के, शारीरिक बनावट को देख के, ठीक है, उसका जो मूल्य है उसके मूल्य को कम नहीं करना चाहिए, उसकी वर्थ को कम नहीं करना चाहिए। ईश्वर की नज़रों में सारे इंसान सेम हैं, ठीक है, और हमें भी सभी पर्सन्स को एक साथ ट्रीट करना चाहिए। किसी को भी
डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और उसकी हाइट को देख के, उसके कलर को देख के, उसके शरीर को देख के, ठीक है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।